है जेएनवी और बीएचयू फ्री सीरीज का ग्रामर सेक्शन है, जिसमें हम लोग नाउन से शुरुआत करेंगे और इसी तरह ग्रामर का और भी पोर्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग मैथ और सरकारी का कंप्यूटर का बुक पढ़े हैं। ठीक है, और यह हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इसमें अपना सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो ज़रूरतमंद इंसान है, ठीक है, जिसको ज़रूरत है फ्री में पढ़ने का, उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले नाउन को समझ लिया जाए, नाउन होता क्या है ना। तो डेफिनेशन हम लिखे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, जानवर हो, उसके नाम को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन यानी कि संज्ञा। और मेरे भाषा में अगर कहा जाए कि हमारे नज़र में जो भी चीज़ आता है, यानी कि हम जो भी चीज़ों को देखते हैं अपनी आँखों से, वो सारे नाउन हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जो भी चीज़ हम देखते हैं, कोई वस्तु दिखाई देगा, कोई जानवर दिखाई देगा, या फिर कोई व्यक्ति दिखाई देगा, किसी स्थान को देखेंगे, तो इसलिए कि हम लोग जो भी चीज़ देखेंगे उसको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन मीन्स संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं तो उसको किसी न किसी अलग अलग खंड में बांटा होगा। और उसी तरह काइंड्स मतलब कि उसके भेद। तो नाउन को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? तो 5 भागों में बांटे हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इसका अभी हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन लिखेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर नाउन यानी कि ऐसा नाउन जो क्या हो, बहुत खास हो, यानी कि दुनिया में एक ही हो, है ना, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं हो, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू यही है कि जो भी सिंगल वन, यानी कि जो दुनिया में एक ही पाया जाता है, जैसे कोई रिवर हो गया या फिर कोई स्मारक स्थान हो गया जैसे ताजमहल, है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन के अंडर में इसको रखेंगे। ठीक है, और दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन मतलब कि सामान्य, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो सामान्य तौर पे अवेलेबल हो, यानी कि उसको अगर बोले तो उससे पूरे संसार का बोध हो जाए, है ना। जैसे कि बॉय, तो संसार का जो भी बॉयज़ हैं उनके लिए बॉय ही होता है, किसी के लिए दूसरा तो नहीं होता है ना, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन के अंदर उसको रखेंगे, है ना। और थर्ड सेक्शन क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब कि समूह, कलेक्ट करना हम लोग जानते हैं ना, कलेक्ट मतलब कि जमा करना। उसी तरह कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो क्या हो, एक जगह पे गुच्छा में हो या फिर किसी समूह में हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल मीन्स द्रव्य, मटेरियल मीन्स द्रव्य, और नाउन आ गया तो मटेरियल द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि कोई भी ऐसा द्रव्य, है ना, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, है ना, केवल मापतोल कहते हैं, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं, है ना। और फिफ्थ हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका मतलब होता है भाववाचक, यानी कि जो चीज़ें हमको दिखाई देता है उसको तो नाउन बोलते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम लोग महसूस करते हैं, है ना, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? नाउन की ही संज्ञा देते हैं, उसको नाउन में ही रखते हैं, है ना। और इस सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोलेंगे जो क्या करते हैं? महसूस किया जाता है, जैसे कि एंगर, है ना, हैप्पी, इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? नाउन के अंदर रखते हैं। और किसके अंदर रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिख देते हैं इसका डेफिनेशन। चलिए, ओवरव्यू हो गया, अब डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या जानवर के खास नाम को ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और इसमें और नाउन का डेफिनेशन में कोई फ़र्क होता नहीं है, बस थोड़ा सा फ़र्क है ये कि यहाँ पे खास आ जाता है और नाउन में ये नहीं होता है। जब किसी खास चीज़ की बात किया जाएगा तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, और नॉर्मली ऐसे बात किया जाएगा तो उसको नाउन बोलेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कि राम खास व्यक्ति है, राम एक ही होता है ना। इंडिया हमारा देश एक ही है ना। गंगा ये नदी है ना, ये भी एक ही है ना। तो यह खास नदी, खास व्यक्ति, है ना, खास जगह का बात हो रहा है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन बोलेंगे। आगे देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसी वस्तु या प्राणी के संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन कहेंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके पूरे जाति का बोध हो जाए, है ना। यानी कि एक ऐसा वर्ड जिससे हम उसको बोले और उससे पूरे उसके जाति का बोध हो जाए, श्रेणी का बोध हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे, है ना। जैसे कि पहले भी बताया है ना, बॉय कहने से पूरे संसार का बॉय का क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है ना। पता चल रहा है कि इस पूरे संसार के बॉय को ही बॉय बोला जाता है, दूसरा कुछ नहीं बोला जाता है। जैसे कि बॉय, सिटी, सिटी कहने से हो गया शहर, है ना। तो कोई भी शहर हो उसको शहर ही बोलते हैं, सिटी ही बोला जाता है ना। उसका नाम अलग अलग हो सकता है, स्टेट, डे, है ना। ये सब क्या है, कॉमन नाउन है ना। तो इस तरह का जो भी चीज़ देखने को मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन, जिससे क्या हो, पूरे श्रेणी का, संपूर्ण जाति का क्या हो, डिफाइन कर दे, है ना, व्यक्त कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। कलेक्टिव नाउन में पहले ही हम बताए हैं कि कलेक्ट मतलब कि समूह, है ना, गुट करना, जमा करना, है ना। तो कलेक्टिव नाउन से क्या होगा कि एक ही तरह का व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, जब कहीं पे एक जगह पे क्या हो, कलेक्ट हो जाए, माना सामूहिक तौर पे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसका डिफिनीशन क्या है, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यानी कि एक ही तरह का व्यक्ति हो, वस्तु हो, है ना, और जब क्या हो, वह एक जगह पर रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे आर्मी, है ना, आर्मी यानी कि जो सेना होता है उसमें केवल आर्मी ही रहता है, सेना ही रहता है, उसमें दूसरे प्रकार के आदमी नहीं होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो इसलिए यह क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। दूसरा क्राउड, यानी कि जब भीड़ होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, है ना। तो यह भी क्या है, एक समूह है, एक तरह के लोगों का समूह है, जिस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट क्लास, है ना। क्लासरूम में एक ही तरह के बच्चे होते हैं, है ना, एक ही तरह के स्टूडेंट होते हैं, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन ही बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बंच। बंच मीन्स गुच्छा, है ना। जब हम लोग सेब क्या बोलते हैं, अंगूर खरीदते हैं तो उसका क्या होता है, गुच्छा होता है ना। तो क्या बोलते हैं, अंगूर का गुच्छा है ना। तो एक ही तरह का वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे अंगूर होते हैं, इस वजह से उसको हम लोग बंच बोलते हैं। और यह बंच जो वर्ड है वह क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक पूरा समझ में आ चुका होगा। मटेरियल नाउन, मटेरियल मीन्स द्रव्य, पहले ही ओवरव्यू में हम बताया मटेरियल मीन्स क्या होता है ना। उसका डेफिनेशन देख लिया जाए, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ, है ना, यानी कि इसमें केवल द्रव्य और पदार्थ की बात होगी, का बोध हो, जिसे मापा या तौला जा सके, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लेकिन जिसे गिना नहीं जा सके, है ना। यानी कि इसमें केवल द्रव्य पदार्थ का बात होगा, है ना, जिसे मापा या तौला तो जा सकता है लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे कि मिल्क, शुगर, वाटर, है ना, टी, कॉफ़ी, तो इसको हम तौल सकते हैं, है ना, कितना ग्राम, कितना ml, है ना, लेकिन गिन नहीं सकते हैं कि 10 बूंद, 50 बूंद, है ना। इस तरह से उसके मॉलिक्यूल को हम नहीं काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना है ना। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। ठीक है। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, है ना, जिसमें भावनाओं के बारे में बात की जाए, है ना, एंगर, हैप्पी, है ना, हॉनेस्टी, है ना। तो इसका डेफिनेशन देख लिया जाए कि जिस नाउन से किसी भाव का बोध हो जिसे देखा नहीं जा सके, है ना, यानी कि ऐसा भाव जिसको हम देख नहीं सकते हैं, है ना, केवल अनुभव किए जा सके, है ना। उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते हैं, तो ऐसे भाव को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे कोई गुस्सा होता है ना, तो महसूस होता है कि यह क्या है, कि उसको गुस्सा आ रहा है। कोई खुश है तो उसको लगता है कि हाँ खुशी, उसको किसी को दिखता है कि हाँ खुश है व्यक्ति, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे हॉनेस्टी, हॉनेस्टी दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस होता है कि यह व्यक्ति क्या है, ईमानदार है कि बेईमान है ना। तो हॉनेस्टी जो शब्द है इसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। उसके बाद ब्यूटी, है ना, सुंदरता, सुंदरता भी दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है
उसके बाद लव, है ना, फ्रेंडशिप, ये सब क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। किसी का दोस्ती हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि वो क्या है, लॉयल है कि नहीं, है ना, लेकिन दिखाई नहीं देता है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नेक्स्ट और भी सीरीज़ को देखना है ना। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय और BHU का हम पूरा फ्री प्रिपरेशन करवा रहे हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो जुड़े रहिए और अपने तैयारी को बेस्ट तरीके से करते रहिए। थैंक यू।